चाहे संसार का प्रेम हो, चाहे भगवान का प्रेम हो, चाहे गुरु का प्रेम हो, वास्तविक प्रेम अगर है तो उसकी यही विशेषता होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर प्रेम का धोखा है, उसको प्रेम वो नहीं करता। गौरांग महाप्रभु ने एक श्लोक में इस प्रेम को दर्शाया है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पारा। हे श्याम सुंदर, तुम चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार कर लो और चाहे मुझे मार दो, सुदर्शन चक्र चला दो, और चाहे उदासीन रहो, मैं तुमको जानते ही नहीं, कौन हो, ऐसा व्यवहार करो। हम तीनों व्यवहारों में चैलेंज कर रहे हैं। हमारे प्रेम में कोई कमी ज्यादती अधिक नहीं होगा कि तुमने हृदय से लगाया तो मैं अधिक प्यार करूं, तुम उदासीन हो गए तो हमारे प्यार में कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम मार भी दोगे तो भी हम विभोर हो जाएंगे। अरे मरना तो है ही है सबको, अपने प्रियतम के हाथ से मरे, ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी। बाली ने कहा था राम से, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही अंत राम कही आवत नाही। करोड़ों प्रयत्न करते हैं योगींद्र मुनींद्र समाधि लगा करके कि राम कह के प्राण छोड़ें, नहीं कर पाते। जब तक भगवत प्राप्ति न कर लेगा पक्की, तब तक मरते समय न राम का स्मरण कर सकता है कोई, न नाम ले सकता है। ये धोखा है। आप लोग बोलते हैं हमारी दादी मरते समय उन्होंने गीता हाथ में लिया और राम के कहा और मर गए, और उसके पहले घोर संसारासक्त। ऐसा नहीं होता, ये बकवास है। बाली कह रहा है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनि जब राम नहीं कह पाते अंतिम काल में, और वही आप मेरे सामने बैठे हैं साक्षात ब्रह्म, और आप कहते हैं जिंदा कर दूं। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता, इतनी बढ़िया मृत्यु पा करके। क्या धरा है जीवन में? 84 लाख योनियों में अनंत बार तो घूमे, क्या मिला? अरे इंद्र का पद मिल चुका है, अरबपति वगैरह का ये पद क्या है उसके आगे। तो हर व्यवहार में हमारे प्यार में कमी न हो, वो वास्तविक प्रेम। हमने अब तक जो प्यार किया वो व्यापार वाला किया, प्यार नहीं है, व्यापार है, बिजनेस। तुमसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है 100%, तो प्यार भी 100%। तुम्हारा स्वार्थ, तुमसे स्वार्थ हमारा डाउन हो गया, 50% आ गया, तो हमारा प्यार भी डाउन हो गया, 50% आ गया। तुमसे हमारा स्वार्थ समाप्त हो गया तो हमारा प्यार भी 0 हो गया। ये हमारे प्यार का नंगा नाच है। संसार में जो बड़े प्यार का दावा करते हैं, मम्मी से, पापा से, बीबी से, पति से, सब प्यार ऐसे ही है।
नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याचितव्य मैत्रेयी वेद कह रहा है। अर्थात कोई किसी के लिए प्यार नहीं कर सकता, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए करते हैं। और दूसरे के सुख के लिए जो प्यार करते दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। इनको 100 रुपए की हेल्प कर दो तो इनसे 200 रुपए का फायदा उठा लेंगे। इस गरीब को दान कर दो तो फिर हमको स्वर्ग में सीट मिल जाएगी 10 साल की। सब जगह स्वार्थ छुपा है। बिना स्वार्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसी से ममता होती है। मां है, हाँ, उसका बच्चा पैदा हुआ, हाँ हुआ, बच्चे को मां से प्यार नहीं है क्योंकि ममता नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि मां से हमारा क्या स्वार्थ है। अभी इमीडिएटली उसका दूध पीना है। जब बड़ा हो गया तो ममता हो गई, फिर मां के मरने पर रो रहा है। एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है, दोनों अपनी शान में जा रहे हैं। एक तो ठोकर लग गई, देखा लड़के ने लड़की ने देखा लड़की देखा धक्का खाया, गिर गया। जब भांवरी पड़ गई, शादी हो गई और उसी लड़के को ठोकर लगी, तो लड़के को तो लगी सो लगी, लड़की के हृदय में भी लग गई ठोकर। हाँ, क्या बात है। इसके पहले तो नहीं ऐसा हो रहा था। पहले हमें क्या मतलब था इससे, अब मतलब है, स्वार्थ है। सारा नाटक संसार में स्वार्थ का है। लेकिन भगवान और गुरु से अगर प्रेम करना है तो ये फार्मूला साथ में लेकर कदम कदम पर चलना होगा। उसके व्यवहार को नहीं देखना होगा, उसकी हर इच्छा में प्रसन्न होना होगा। दंड दे बलिहार जाओ, अरे मुझे अपना माना तब तो दंड दिया, मेरे कल्याण की चिंता है उनको, मेरा स्थान कितना ऊंचा है उनके हृदय में, तो दंड दिया हमको। प्यार करने में तो सभी प्यार कर लेंगे, उसका तो अभ्यास है, संसार में करते ही आए हैं। अगर बाबा जी कहते हैं अरे अरे सेठ जी आप पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आइए, तो सेठ जी बाबा जी को 100 रुपया और अधिक दे देंगे। हाँ, ये तो संसार का आप व्यवहार तो सब जानते ही है, सब उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर हमने कहा सेठ जी कंपाउंड से बाहर चले जाओ,
तुमसे लिखे नास्तिक का यहां काम नहीं है श्यामा श्याम धाम में। तो सेठ जी 25 गाली तो देंगे श्यामा श्याम धाम के अंदर ही, 50 बाहर। ये बाबा बनता है। अरे सेठ जी तुम तो बड़ी भक्ति से आया करते थे रोज। अरे सब धोखा है। ये क्या शरणागत होगा, क्या पाएगा? लक्ष्मण को साथ ले लिया राम ने, भरत को कह दिया यहीं रहो। भरत ने जरा सी उफ नहीं की। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा यहीं बैठे रहो, उठना नहीं, और मरा मरा कहते रहो। प्रश्न तक नहीं किया वाल्मीकि ने। इतना बड़ा हत्यारा कि आप कब आएंगे, तारीख तो बता जाओ। गुरुजी ना, बस आज्ञा पालन करना है। बुद्धि का तो समर्पण किया है, बुद्धि लगाना ही तो नामा अपराध है। उसकी हर क्रिया में, क्योंकि हम अपना कल्याण तो जान नहीं सकते। कहीं देने में कल्याण है, कहीं छीनने में कल्याण है। दो विरोधी वर्ग है। एक जहर की शीशी बच्चे ने ले लिया और मुंह में डालने जा रहा है, मां ने छीन लिया, एक झापड़ भी लगा दिया। बच्चा कहता है कल तो हमको टॉफी दे रही थी और आज ये कर रही है। अरे बेटा काफी देर टॉफी दिया था हमने, उससे तुम मरोगे नहीं, तुम्हें सुख मिलेगा, मीठी मीठी होती है। और ये पॉइजन की शीशी है, इसे मुंह में डाल लोगे मर जाओगे, तुम नहीं जानते। ऐसे ही शरणागत जीव अपना भला बुरा, अपना भविष्य, अपना प्रारब्ध कर्म सब कुछ नहीं जानता। अंधेरे में चल रहा है, उसका जीवन बीत रहा है। महापुरुष देखता है इसका भविष्य ऐसा आ रहा है खतरनाक, इसलिए इसको अभी से ठीक करो। एक गुरु ने राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ाई। आखिर में कहा बेटा एक दिन का कोर्स और है, कल आ जाना, उसके बाद तुम जाओ ट्रेंड। बड़ा खुश राजकुमार आया, गुरुजी के चरणों में पड़ा। गुरुजी ने एक लंबा बेंत रख रखा था और मारना शुरू किया। पहले तो उसने फील नहीं किया गुरुजी हैं, मारने की बात नहीं, लेकिन जब मारते ही चले गए और पीड़ा सही नहीं गई तो अपने बाप का नाम लेके चिल्लाया। तो कर्मचारी लोग राजा के पास गए कि तुम्हारे बच्चे को मारे डाल रहे हैं गुरुजी। ऐसे कैसे गुरुजी? राजा आए, उनको देख के मारना बंद कर दिया। वो गिर पड़ा राजकुमार, इतना मारा। तो राजा ने भी रुआब में जरा पूछा कि गुरुजी मैं नम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, किस अपराध से आपने हमारे बेटे को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया? तो गुरुजी ने कहा मैंने गलत काम किया। नहीं नहीं नहीं, राजा भी शास्त्र वेद का ज्ञाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत काम किया, मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा कौन सा अपराध किया इसने। अपराध किया होगा तभी तो आपने मारा। तो उन्होंने कहा देखो राजन, कल को ये राजा बनेगा। हाँ बनेगा। तो ये ऑर्डर देगा पब्लिक को मारने का, 10 बेंत लगाओ इसने चोरी की है, 20 बेंत लगाओ इसने डाका डाला है, 50 बेंत लगाओ इसने ये अपराध किया है। हाँ देगा। तो जब तक इसको अपना अनुभव न होगा तो छोटे से अपराध में कह देगा 100 बेंत लगाओ तो मर जाएगा वो, और अपराध 10 बेंत का है। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसको मारा है, ताकि पक्का राज्य करे, राजा सही हो। चरणों में गिर गया राजा, महाराज
मैं तो अपराध करने जा रहा था आपके खिलाफ, कि इतना क्यों मारा। तो ये प्राचीन काल की बातें हैं, तब गुरु भक्त इतने बड़े बड़े होते थे। आज तो एक झापड़ भी लगा दो किसी को तो गुरुजी से कहे नमस्ते, अब कल से नहीं आएंगे। वैसे हमने आज तक किसी को एक झापड़ भी नहीं लगाया है लाइफ में। लेकिन डांट में ही हाल लोगों का खराब हो जाता है और अबाउट टर्न हो जाते हैं सत्संग से। ये नहीं सोचते कि सत्संग का लाभ हम ले रहे हैं या हमसे गुरुजी ले रहे हैं, कल्याण किसका होना है सब भूल जाते हैं। काम युक्त हो आदमी, क्रोध युक्त हो, लोभ युक्त हो, ईर्ष्या युक्त हो, बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो जानवर से बढ़कर हो जाता है। वो प्रेम क्या करेगा? प्रेम में ये तीनों बातें मस्तिष्क में रख ले कि चाहे वो प्यार करे, चाहे वो मारे, चाहे उदासीन हो जाएं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम बरोवा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम। एक भक्त कहता है श्याम सुंदर हमारे सर्वस्व हैं। अच्छा, तो वो चाहे असुंदर हो, कुरूप हो, काले हो, और चाहे कोट कंदर्प कमनीय सुंदर हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे गुणों से हीन हो, हजार अवगुण हो, चोर हो, जार हो, और चाहे बड़े कैरेक्टर वाले हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मेरे प्रति द्वेष रखें, चाहे उदासीन हो जाएं, और चाहे करुणा करें, कृपा करें, मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आने वाला। वे ही मेरे थे, हैं, रहेंगे। इस प्रकार चैलेंज करने वाला श्याम सुंदर को पकड़ता है। श्याम सुंदर सिर खुजलाते हैं, अरे ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे, हम कैसा ही व्यवहार करें, ये तो प्यार इसका कम ही नहीं हो रहा है। हमारे इसी ब्रज में गोपियों ने जो स्थान प्राप्त किया, वो भगवान के नित्य साथ रहने वाली अर्धांगिनी लक्ष्मी ने नहीं प्राप्त किया। सोचिए, सदा की अर्धांगिनी लक्ष्मी को वो सीट नहीं मिली जो एक अपड़ गंवार ब्रज गोपी को मिली। क्यों? क्योंकि गोपी ने केवल श्याम सुंदर का सुख ही चाहा, बस। यहां तक कि एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण ने एक्टिंग की कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, मैं मर जाऊंगा। बड़ा हू हल्ला मचाया, 16,108 स्त्रियां इकट्ठी हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे प्राणपति को? इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो पिक्चर बहुत सीरियस है। क्या मामला है? चलो पूछें, महाराज क्या बात है, क्या कष्ट है, कैसा कष्ट है, कहां से आया है, पार्सल मंगाया है, क्या बात है? अरे नारद जी तुम क्या मजाक करते हो, हालत खराब है मेरी। अब स्त्रियां भी पीछे पड़ गई। नारद जी कुछ तो करो, उनको बचाओ। नारद जी ने कहा पहले मैं अपनी बुद्धि को बचा लूं। नहीं कहीं पहले भी बंदर बन चुका हूं, फिर गड़बड़ हो जाए कुछ। तुम लोग नहीं जानती इनको, बड़े गुरु घंटाल है ये। वो स्त्रियां कुछ नहीं मानती, वो तो अपना पति मानती है ना, वो भगवान नहीं मानती। वो कहती है पागल हो गया है बाबा, इनकी इतनी हालत खराब है और ये मजाक की बातें करता है।
चलो पूछते हैं, अच्छा महाराज आपको जो कष्ट है उसका, उसकी इलाज, उसका दवा, उसकी क्या है वो जरा वो भी बता दीजिए। दोनों ने कहा कि अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। भक्त चरण धूली? उन्होंने कहा ये कौन सी बात है कि जितनी 16,108 स्त्रियां हैं ये सब महापुरुषों की दादी तो हैं, और कौन है? अरे भगवान की स्त्री बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा? सोचो, भगवान के परिवार में कोई जन्म ले वो कोई साधारण जीव तो होगा नहीं। इन्हीं से मांगते, रुक्मिणी मैया, सत्यभामा मैया, जितनी सारी मैया हो चरण धूली दे दो और श्याम सुंदर अच्छे हो जाएं। स्त्रियों ने कहा ये बाबा पूरा पागल है, भला कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली देगी? और उस जमाने में पतिव्रता स्त्रियां वो तो पति की चरण धूली सिर पर लगाती थी। नरक जाने की बात करते हो नारद जी? नारद जी ने कहा बात तो ठीक कहते हैं आप लोग। तो फिर गए श्री कृष्ण के पास कि महाराज बताओ वो महात्मा कहां रहता है जिसकी चरण धूल से आप अच्छे हो जाएंगे? उन्होंने कहा जाओ ब्रज में, वहां पूछो, हमारा ख्याल है कि वहीं मिलेगा आपको ऐसा महात्मा। यहां आए, गोपियों के सामने खड़े हुए और भगवान का कष्ट बताया। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई उनकी हालत खराब सुन के, सब रोने लगी। बहुत सीरियस हालत गोपियों को हो गई, कोई बेहोश हो गई, कोई हा प्रियतम हा प्राण वल्लभ कह करके लौटने लगी। उसमें किशोरी जी भी आई और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि नारद जी आप कैसे आए हो, भगवान को ये कष्ट कब से है और आप पहले क्यों नहीं आए और इसके क्या दवा है? उन्होंने कहा कोई भक्त चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं, ऐसा कह रहे हैं श्याम सुंदर। अरे तू नारद जी तुम पहले क्यों नहीं आए? सारी गोपियां खड़ी हो गई, नारद जी लीजिए, वो कहती है लीजिए, वो कहती है लीजिए। नारद जी को चक्कर आ गया, ये कैसे महापुरुष हैं जो अपने इष्ट देव को चरण धूली दे रहे हैं? और एक से एक आगे बढ़ के हमारी, वो कहती है हमारी। नारद जी सावधान हुए और चरण धूली लेके पहले स्वयं खाया और माथे में लगाया और झोली भरा और आंखों में आंसू, और फौरन जोग माया से पहुंचे द्वारिका। भगवान ने तिरछी आंख से देखा और वैसे हाय हाय करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज वो दवा आ गई, लगाओ लगाओ, माथे में लगाओ। पहले लगा दिया। अब सारी स्त्रियां देख रही तमाशा। हा, बिल्कुल अच्छे खासे तो थे ही। अब गोपियां और वो वहां की रानियां नारद जी के पीछे पड़ गई, ये कहां से लाए, वो कौन है ऐसा? उन्होंने कहा अरे हजारों लाखों करोड़ों हैं, एक दो चार नहीं, ये सब की मिश्रित है चरण धूली। ब्रज में वहां ऐसे ऐसी राधा हैं, उनकी दासियां हैं। रुक्मिणी ने कहा ये तारीफ तो करते हैं हमेशा और सोते सोते राधे राधे भी करते जाते हैं, तो डाउट तो हमको हो रहा था कहां कोई है राधा। तो केवल भगवान का सुख चाहना ये ब्रज गोपियों में आदर्श था, इसलिए इनका स्थान ऊंचा हो गया, क्योंकि इन्होंने
भगवान की इच्छा में इच्छा रखा, बस एक प्रिंसिपल। उन्होंने संयोग दिया तो कृपा, वियोग दिया मथुरा चले गए तो भी कृपा, मथुरा से द्वारिका चले गए तो भी कृपा। कभी दुर्भावना नहीं हुई, कभी प्रेम घटा नहीं, बढ़ता गया किसी भी व्यवहार में। भक्त रसामृत सिंधु सबसे बड़ा ग्रंथ है प्रेम का। गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने लिखा है संस्कृत में, तो वो परिभाषा लिखते हैं प्रेम की, सत्यपिध्वंस कारणे, प्रेम के मिटने का कारण हो और प्रेम न घटे, वो है प्रेम। कारण हो, जैसे मान लो एक स्त्री कहती है मैं पति का सुख चाहती हूं, अच्छा, और पति एक पैसा दे करके एक लड़की कहीं से ले आवे, बेश्या वगैरह, और गले में हाथ डाल के खड़ा हो जाए स्त्री के आगे, और स्त्री कहे बहुत अच्छे लग रहे हो, तब समझो पतिव्रता है। नो, क्या हालत हो जाएगी उस स्त्री की, ये आप सोच नहीं सकते। तो फिर वो कहां पति का सुख चाहती है, अपना सुख चाहती है। लेकिन गोपियां यहां की ऐसी नहीं थी, इसलिए उनका स्थान उन स्त्रियों से ऊंचा हो गया जो दिन रात साथ में हैं। 16,108 श्री कृष्ण बन गए थे उनके लिए। 16,108 महल में 16,108 श्री कृष्ण 24 घंटे साथ, और यहां 24 घंटे वियोग। बड़े बड़े परमहंस जहां वृक्ष बन करके चरण धूलि चाहते हैं इन गोपियों की, उनमें और क्या बात थी, बेपढ़ी लिखी, क्या कमाल था। बस यही एक फार्मूला, चाहे तुम प्यार करो, चाहे उदासीन हो जाओ, चाहे मार डालो, तीन में कोई व्यवहार करो हमारा प्यार कम नहीं होगा, ये सिद्धांत था उनका। उसी को एक लाइन में कहा गया है कि चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मुझको मार दो, और चाहे उदासीन हो जाओ, इससे हमारे प्यार में कमी नहीं होगी। वो एक एक पल में आगे बढ़ता जाएगा और भगवान को पकड़ने में कोई देर नहीं करेगा। और जहां स्वार्थ का स्वरूप बीच में आया, तहां गिरा नीचे। भावोप्यभाव मायात कृष्ण प्रेष्ठा पराधता, भाव भक्ति पर जाके भी गिर जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। स्वार्थ हानि होने पर क्या नहीं होता। संसार में देख लो अपने यहां, मां का प्रेम, बाप का प्रेम, बेटे का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, स्वार्थ हानि हुई, बस दुश्मनी हुई। फिर दुश्मनी में क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि नष्ट हुई, फिर कोई मर्डर कर देता है, कोई गाली बकता है, कोई नुकसान करता है, दिन रात उसी का चिंतन करता है। ये सब नाटक आप लोग सब भोगते हैं, देखते हैं। इसलिए भगवान से प्यार करने के पहले ये सोच लो, समझ लो कि ये संसार वाला तरीका वहां काम नहीं देगा, क्योंकि भगवान तो आएंगे नहीं पहले प्यार करने। और अगर आवे भी तो जैसे हमने बताया कि मां गलत काम करने पर झापड़ लगाती है, वो भी उसका प्यार है। बच्चा भले ही रोवे गावे बुरा माने, लेकिन मां तो कल्याण चाहती है। ऐसे ही जो वास्तविक प्रेमास्पद होगा, गुरु हो भगवान, ये तुम्हारे कल्याण के साथ साथ प्रेम करेंगे, खाली प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्वार्थ नहीं है तुमसे। इसलिए तुमको वियोग भी देंगे, संयोग भी देंगे, डांट भी देंगे,
दंड भी देंगे, सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण करेंगे, एक व्यवहार नहीं करेंगे। अब तुम चाहते हो खाली प्यार का व्यवहार करें, हम चाहे जो अपराध करें। एक पेंसिल की चोरी करता है लड़का, उसकी मां अगर पीठ ठोक देती है तो बड़ा होकर डाकू बनेगा, और अगर उस पेंसिल के बदले झापड़ लगा देती है या हाथ पैर बांध देती है तो बच्चा कहेगा आप चोरी नहीं करेंगे, तो बड़ी खतरनाक दंड मिलता है इससे। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारी मां है, गुरु भी हमारी मां है, हमारा कल्याण चाहेगी तो हमको हमारे भविष्य को, हमारे प्रारब्ध को सोच के समझ के उसी के अनुसार व्यवहार करेगी। और हम अपने हिसाब से व्यवहार चाहते हैं तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अनंत कोटि महापुरुष भगवान मिल जाएं, बस 84 लाख में हम घूमा करेंगे, यही मिलेगा परिणाम। ये आशय है इस लाइन का।